कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की सारी भागदौड़ के बीच एक पल ऐसा आता है जब दिल अचानक हो जाता है, अब बस कुछ तो है जो ये सबसे ज्यादा पसंद है। वो पल जब मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, या किसी बच्चे की मासूम मुस्कान दिल में अजीब सी शांति उतर आई। वो कोई सामान्य भावना नहीं रखता, वो आत्मा की पुकार है। हर आत्मा जो अपने पवित्र घर मोक्ष की ओर बढ़ रही है, उसमें कुछ विशेष लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें शब्द शामिल हैं, समझाना मुश्किल है, लेकिन जो कोई भी कभी कभी हुंकार में होता है, वो उन्हें कर चुका हुआ महसूस करता है। आज इस यात्रा में हम समझेंगे कि वो 7 दिव्य लक्षण हैं जो आत्मा मोक्ष के करीब पहुंच रहे हैं। और अगर तुम इस कहानी के आखिरी तक साथ रहोगे तो शायद सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक पहचानने का एहसास होगा कि तुम भी वही राह पर हो। जब आत्मा मोक्ष के करीब आती है तो उसका पहला लक्षण होता है शांत विद्रोह। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, इसके अंदर शांति का जन्म होता है। पहले हम देखते हैं कि ईश्वरीय प्राप्ति के लिए हमें कुछ पाना है, पैसा, नाम, विकल्प, उपलब्धियां। लेकिन धीरे धीरे आत्मा समझती है कि वास्तविक परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये वही क्षण है जब जो बातें पहले बहुत कठिन थी, अब सुखद असुविधा नहीं मिलती। जो लोग पहले परेशान कर देते थे, वे अब निश्चिंत के लिए करुणा जगाते हैं। पहले जो मन, अब वही मन मौन हो जाता है। यही मौन पहला संकेत है कि आत्मा अंदर से बदल रही है। एक शख्स की कहानी याद आती है। अंकल 52 साल पहले व्यापार में हर छोटे से घर से निकले थे राजेश। नींद से गायब हो गया था अगर कोई उसके साथ थोड़ा भी गलत करता था। लेकिन पिछले कुछ प्राचीन काल में उनके अंदर कुछ परिवर्तन हुए। अब इंसान कहते हैं कि अगर कोई धोखा भी दे जाए तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बस दुआबंद है कि उसे भी शांति मिले। यही है शांत विद्रोह। ये वो स्थिति है जहां आत्मा अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रकाश नेटवर्क है। इसका मतलब यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा मन नहीं है, मैं खुद ही हूं कि इन दोनों को देख रही हूं। और जब यह पहचान पक्की हो जाती है तो बाहरी दुनिया की हलचल अब आत्मा को नहीं दूंगी। बहुत से लोग मोक्ष का मार्ग ध्यान, साधना या किसी विशेष ग्रंथ से प्रभावित होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन का पहला कदम ही लक्ष्य है। वे अलग अलग जो तोड़ते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें तोड़ते हैं वो अकेलेपन जो हमें अंदर होने पर मजबूर करते हैं। ये सब अंदर के द्वार बाजार है। जब तुम्हारे दर्द से भागना उसे देखना हो, जब तुम्हें दोष देना हो उन्हें देखना हो, तब मोक्ष की दिशा में पहला कदम उठाना होता हो। यही है आत्मा का पहला लक्षण, शांति विद्रोह। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जब आत्मा की शांति को भीतर पहचान लिया जाता है तो मैं उसे क्या छोड़ सकता हूं? क्या वो खुद को डेढ़ कर भी जिंदा रह सकता है? यही एक संकेत है जब व्यवहार धीरे धीरे थमने लगता है, जब व्यक्ति अपना नाम, अपनी पहचान, अपने मैं से देखने लगता है। यही होगा दिव्य लक्षण, अहं का विलय। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आत्मा अपनी सीमा से परे व्यापारी को, उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। जब आत्मा मोक्ष को करीब से देखा जाता है तो दूसरे दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। अहम का विलय, ये वो स्थिति है जब व्यक्ति अपना मैं धीरे धीरे समान करता है। अब उसे अपनी सर्विस पर गर्व नहीं रहता, आपके अपमान पर दर्द नहीं होता। जो पहले मेरा घर था, मेरा परिवार था, मेरा नाम देखकर गर्व महसूस होता था, अब जिसने सोचा कि इन सबका स्वामी कौन है, जब ये प्रश्न अंदर गूंजने लगता है तो समझो समझ में आ गया है। दिल का मिटना अचानक नहीं होता, ये एक लंबी यात्रा है जो बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघलती है। पहले व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, अपनी किस्मत, अपना स्थान, अपना जीवन। लेकिन जीवन जब बार बार योजना को तोड़ता है तो आत्मा की समझ मिलती है कि वास्तविक नियंत्रण किसी और के हाथ में है। जो पहले मैंने किया था अब वो करवा रही है, कहना शुरू कर देती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने कंटेनर के लोड से मुक्त होना प्रतीत होता है। इस लक्षण का अनुभव बहुत गहराई से उन लोगों में दिखता है जो जीवन के कठिन समय झेलते हैं। जैसे कि सीमा बहन 48 साल की चाहत पति को बीमारी में खो दिया। पहले वो हर दिन भगवान से फरियाद करती थी, मेरे साथ क्यों? लेकिन कुछ प्राचीन काल के बाद उन्होंने कहा, अब लगता है कि वे बता रहे थे कि मैं कौन हूं और कौन नहीं। ये परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं आता है, ये जीवन के आवश्यक उपकरण से आता है। जब भी चोट खाता है
और फिर भी टूटता नहीं है, तो अंत में वो स्वयं छठा है। अहम के विलय के साथ एक और परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत अब लेखकों की तुलना में नहीं जीता। पहले आर्टिकल की सफलता इंजेक्शन सेवाएं थी, अब प्रेरणा स्रोत है। पहली आलोचना से दिल दुखता था, अब वो सीखने का अवसर बन गया है। आत्मा को अब किसी भी प्रकार से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसे पहचानना अलग अलग होता है, क्योंकि उसे समझना इतना कठिन होता है कि उसे पहचानना अपने आप में ही रहता है। यही मोक्ष के करीब जाने का दूसरा लक्षण है, जब व्यक्ति मैं से हम की ओर और फिर सब कुछ मैं हूं की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, व्यवहार पूरी तरह से मिटता है जब व्यक्ति पहचान सीखता है। ये बात किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के सामने है जो सब चल रही है। जब कोई कहे कि जो ठीक है वो भी ठीक है, तो समझो कि उसने हथियार नहीं उठाया है, दाल नीचे दिए गए हैं। इसमें शामिल का द्वार खोलता है और आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को संरक्षित करती है। इस अवस्था में किसी व्यक्ति ने अब तक किसी भी योग्यता से नहीं जीता है। अब उसे अच्छा बुरा सही गलत जीत हार में कोई विशेष फर्क नहीं लगता। उसे हर परिस्थिति में एक छिपा हुआ अर्थ दिखता है। जब कोई दुख देता है तो वो सोचता है कि ये एक शिक्षक है, और जब कोई धोखा देता है तो वो इसे भी एक परीक्षा मानता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है जो अब किसी बाहरी वस्तु पर वर्जित नहीं है। लेकिन यहाँ एक रहस्य अभी भी खुला है। जब भावना मिटती है तो व्यक्ति की भावना कैसी हो जाती है? वो दुनिया से दूर क्या है? नहीं, अगला दिव्य लक्षण यही सिखाता है कि सच्चा विरक्त वही है जो दुनिया में भी समुद्र से ऊपर उठ चुका है, जो हर रिश्ते में प्रेम संबंध रहता है पर किसी से बंधा नहीं रहता, जो हर रिश्ते में रहता है पर किसी से बंधा नहीं रहता। यह तीसरा दिव्य लक्षण निर्लिप्त प्रेम। जब आत्मा प्रेम करती है लेकिन स्वामित्व के बिना, जब वो सबके लिए दुआ मांगती है तो किसी के लिए साहस नहीं रखती। अगले भाग में हम समान लक्षण को समझेंगे, कैसे आत्मा धीरे धीरे नारी प्रेम को बंधन से मुक्त करती है और करुणा में बदल जाती है। तीसरा दिव्य लक्षण है निर्लिप्त प्रेम। ये वो राज्य है जहां आत्मा प्रेम करना नहीं छोड़ती, बल्कि प्रेम को स्वामित्व से मुक्त कर दिया गया है। जब कोई मोक्ष के करीब आता है तो उसका प्रेम अब किसी शर्त या साहस पर आधारित नहीं रहता। पहले जो प्रेम पाने की चाह में था, अब वही प्रेम देने वाले में सार्वभौम पाता है। ये प्रेम किसी प्रकार का हिस्सा नहीं होता है, ये स्वयं जीवन का एक रूप बन गया है। निर्लिप्त प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, बल्कि वो अब सबसे पहले सबसे ज्यादा भावुकता, सबसे ज्यादा करुणामयी और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी से हुआ है। अंदर से पूरी तरह से स्वतंत्र वो अपने परिवार से, दोस्तों से, समाज से प्यार करती है, लेकिन अब उनके कर्मों से उनकी शांति नहीं डगमगाती। उसने बताया कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर एक को अपने कर्मों का अनुभव करना होगा। इस अर्थ से जो प्रेम जन्म लेता है वो ना पिघलता है, ना टूटता है, ना थमाता है। ये लक्षण जीवन के उन लोगों में सबसे पहली नजर है, खोया बहुत कुछ लेकिन फिर भी किसी के लिए कटुता नहीं रखना। 56 साल की उम्र में उनके बेटों ने उनके बेटे से दूर रहने की स्वीकृति स्वीकार कर ली, क्योंकि उनकी जिंदगी की राह अलग हो गई थी। पहले वो हर दिन फूल बहती थी, लेकिन अब कहती है वो खुश है, यही मेरा आशीर्वाद है। मुझे अब समझ आ गया है कि प्रेम का अर्थ फोटो नहीं खींचा गया है। ये वही निर्लिप्त प्रेम है जहां मोह की जगह दोस्ती ले ली गई है और साथियों की जगह आशीर्वाद। निर्लिप्त प्रेम का अनुभव केवल मनुष्य से नहीं, प्रकृति और जीवन के हर रूप से होता है। व्यक्ति अब पेड़ को देखता है तो उसमें भी जीवंतता का एहसास होता है। किसी जानवर की नजर में हुंकार होती है तो उसमें भी वही आत्मा दिखती है। ये प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये संपूर्ण सृष्टि को अपने आलिंगन में ले जाता है। यही वो क्षण होता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे प्यार मिला है या नहीं, और कहना शुरू होता है मैं ही प्यार हूं। निर्लिप्त प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है। आम इंसान वहां प्रतिशोध या दूरी चुनता है, लेकिन मोक्ष के करीब आत्मा वहां करुणा चुनता है। वो समझती है कि जो व्यक्ति चोट दे रहा है वो स्वयं ब्लैकआउट में भटका हुआ है। ऐसे में वह उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि अंदर से कहती है कि उसे भी प्रकाश मिले। ये करुणा कोई बाहरी किरदार नहीं है, बल्कि ये आत्मा की स्वाभाविक गंध बन जाती है। इस लक्षण के साथ व्यक्ति का जीवन बहुत शांत दिखता है, लेकिन इसमें एक अथाह ऊर्जा प्रवाहित होती है।
ये प्रेम उसका रोमांस में भी स्थिर है। जब कोई दूर चला जाता है तो उसे दुख तो होता है, लेकिन डूबता नहीं। जब कोई उसकी निंदा करता है तो वो बचाव नहीं करता, बस मुस्कुराहट देता है। उसकी मुस्कान में ये छुपी हुई घटना है कि मैं सबसे ताकतवर सैनिक हूं। विदेशी दर्द भी पहचानता हूं और फिर दोस्त भी प्यार करता हूं। ये प्रेम किसी इंसान को नहीं बल्कि भावना को समर्पित होता है। निर्लिप्त प्रेम का ये लक्षण ही आत्मा को अगले स्तरों पर ले जाता है, जहां वह मोना की ओर से दोस्ती करती है। क्योंकि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अगले दिव्य लक्षण इसी से उत्पन्न होते हैं। गहरी आंतरिक शांति, वो शांति जो ना बाहर से आती है ना बाहर से आती है। वो शांति जिसमें दुख भी हो सकता है और सफलता जिसमें भी स्थिर रह सकता है। अगले भाग में हम समझेंगे कैसी आत्मा जो अब तक प्रेम में मोहित ही थी, धीरे धीरे उस शांति में विलीन हो जाता है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल ईमानदार, केवल मौन। चौथा दिव्य लक्षण गहराई आंतरिक शांति। ये वो अवस्था है जहां आत्मा अब किसी तूफान से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता चला कि तूफान सिर्फ बाहर है, अंदर नहीं। जब व्यक्ति मोक्ष के करीब आता है तो उसके अंदर एक ऐसा मौन जन्म होता है जो शब्द सामने आते हैं। ये मौन डर से नहीं आता है। इससे तात्पर्य यह है कि जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। अब हर घटना को सही या गलत के नमूने से नहीं देखा जाता, बस वही देखा जाता है जैसे वह है। ये शांति किसी ध्यान केंद्र में नहीं बल्कि जीवन की हलचल में ही पैदा हुई है। जब कोई हथियार छोड़े और फिर तुम भी मुस्कुराओ तो यही शांति है। जब सब कुछ टूट जाए और फिर अंदर से आवाज आए तो सब ठीक है, यही शांति है। अब किसी को बाहर की दुनिया शांत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया शांत हो चुकी है। उसे समझ आया कि असली मंदिर किसी पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उसका अपना है। इस राज्य में व्यक्ति अब क्यों बंद कर देता है? पहले हर दुख पर सवाल था, मेरे साथ क्यों? लेकिन अब आत्मा समझती है कि हर दर्द, हर अनुभव उसे एक बड़ी समझ की ओर ले जा रहा है। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए आग लगा देनी चाहिए, वैसे ही आत्मा को जगाने के लिए अनुभव करना चाहिए। और जब ये बोध पक्का हो जाता है तब व्यक्ति किसी से कोई शिकायत नहीं करता है। पुरावशेष खत्म होने पर ही शांति विक्रय हो जाता है। आंतरिक शांति का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। सबसे पहले अकेलापन डराता था, अब वही एकांत प्रिय लग रहा है। वो अब भी लोगों के बीच रहती है, हंसता बोलता है, लेकिन एक स्थिर झील की तरह शांति रहती है। किसी की उपस्थिति उसे पूरा नहीं करती और किसी की अनुपस्थिति उसे अधूरी नहीं बनाती। यही मोक्ष का असली स्वाद है, जब आत्मा अब किसी बाहरी कलाकार की भूखी नहीं रह गई है। ये शांति व्यक्ति का चेहरा भी दिखता है। उसकी नजर में करुणा होती है, उनके सिद्धांतों में स्थिरता और उनके व्यवहार में सहजता। वो अब एक्सेसमेंट की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हर आत्मा का समय अलग है। अब वो केवल अपनी उपस्थिति से सिखाती है। जैसे सूरज किसी को मजबूर नहीं करता, बस लाइट देता है। ये व्यक्ति अब किसी का गुरु बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। आंतरिक शांति का अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता। दुख तो आता है, लेकिन अब उसे छू नहीं पाता। वो उसे देखता है, महसूस करता है, पर डूबता नहीं है। जैसे लहरें समुद्र की सतह पर आती है, लेकिन गहराई शांत रहती है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा जीवन को खेल की तरह देखना है, एक खूबसूरत नाटक जिसमें वो अभिनेता भी है और दर्शक भी। लेकिन ये शांति एक नए अनुभव का जन्म लेकर आती है, एक गहरी समझ की हर चीज एक ही ऊर्जा है। जब व्यक्ति अंदर इतना स्थिर हो जाता है कि अब उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता, तब पांचवा दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं, एकत्व का अनुभव। ये वही स्थिति है जहां आत्मा मुझे कहती है, और तू अलग नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वही मैं हूं। अब कोई दूसरा नहीं बचा, ना प्रेम करने वाला ना प्रेम पाने वाला, बस प्रेम ही रह जाता है। अगले भाग में हम इसी लक्षण को समझेंगे। आत्मा कैसी है जो अब तक शांति में है, स्थिर थी, अब सृष्टि के हर कण में खुद को देखना है। कैसे ये अनुभव मुझे मिलता है और फिर सब कुछ मैं बदल देता हूं। जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम पर्यवेक्षण पर विचार करती है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब जीवन को अलग अलग आदर्शों में नहीं रखता। सुखद जीत, हार, जन्म, मृत्यु, ये सब उसके लिए एक ही अनुभव बन जाते हैं।
यही है पांचवा दिव्य लक्षण, एकत्व का अनुभव। जब आत्मा मोक्ष के करीब है तो उसे ये गहरी समझ आती है कि मैं और ये संसार अलग नहीं है। अब कोई दूसरा नहीं बचा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर जीव, सब एक जैसे हैं। इस स्थिति में व्यक्ति परख अब तुलना नहीं करता। ना किसी से चाहत होती है, ना किसी से दूरी का एहसास होता है। वो लेखों में अपने ही अंशों को देखने लगता है। अगर कोई दुखी है तो उसके हृदय में आप पर दया आती है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि वह मैं ही हूं जो पीड़ा में है। अगर कोई आकर्षक है तो उसकी खुशी में वो खुद की मिसाल है, क्योंकि अब हर आनंद ग्रुप का भुगतान हो चुका है। एकत्व का यही भाव प्रेम का परम रूप है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरी सच्चाई है, जो साधना, मौन और आनंद के माध्यम से आत्मा में उतरती है। जैसे कोई डूबा हुआ बच्चा देखे तो ब्लैक लगे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वही अंधेरा, वही शून्यता असल में प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी गहराई है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे अलग छोड़ देता है तब उसे सब में अपना ही आइडिया दिखता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्तिगत पेड़ में भी आत्मा देखी जाती है, पशु पक्षी में भी अनचाहा एहसास होता है, और यहां तक कि अपने शत्रु में भी ईश्वर को देखा जाता है। अब जीवन के लिए उसका कोई परीक्षण नहीं बल्कि पूजा बन जाती है। हर संसार, हर कार्य, हर संबंध, सब एक यज्ञ बन जाते हैं जिसमें व्यवहार की आहुति दी जाती है। यही एकत्व का वास्तविक अर्थ है। जब कोई व्यक्ति इस राज्य में प्रकट होता है तो उसमें एक नई कोमलता का जन्म होता है। एक ऐसा प्रेम जो ना रिश्तों से बंधा है ना रिश्तों से। ये प्रेम अब किसी भी तरह से सीमित नहीं है। ये सृष्टि के हर अंश में बहता है, और जब आत्मा इस एकत्व में स्थिर हो जाती है तब उसके अंदर एक और दिव्य लक्षण जन्म लेते हैं, दान की पराकाष्ठा। ये छठा संकेत है। दस्तावेज का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, बल्कि ये कि वो अब अपने कर्मों को फल की प्राप्ति से मुक्त करता है। उसे पता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब यही कर रहे हैं। इसका अर्थ है उसे भय, चिंता और असुरक्षा से पूरी तरह मुक्त कर देना। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास होता है जो भी सबसे अच्छा होगा। ये किसी भी तरह से जबरदस्ती से नहीं दिया जाता, ये गहरी आस्था से आता है। पहले व्यक्ति ने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी बतानी है, लेकिन जब वह राज्य में प्रवेश करता है तो महसूस होता है कि मैं सिर्फ बाढ़ का हिस्सा हूं। जैसे नदी खुद तय नहीं करती कि उसे कहां जाना है, वो बस रवाना होती है और अंततः सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा अब किसी दिशा का आग्रह नहीं करती, वो बस ईश्वर की दिशा में प्रवाहित रहता है। इस राज्य में किसी व्यक्ति के अंदर का अजीब सा चित्रांकन आ जाता है। उसे अब सिद्धांतों, तर्कशास्त्रों और सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। वो अब भी काम करता है। उसके अंदर से कलाकारपन का भाव खत्म हो चुका है। उनकी कोशिशें अब सेवा बन जाती है। उसकी सफलता अब प्रसाद बन जाती है और उसकी विफलता अब शिक्षा बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति अब जीवन को नियंत्रित करने के बजाय जीवन को समर्पित कर देता है। इस अवस्था में आत्मा का हर कदम विश्वास से भरा होता है। कुछ भी हो जाए उसे पता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका साथ दे रही है। यही वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति अब बाहरी परिदृश्य से नहीं टूटा, क्योंकि उसने अंदर का सहारा पा लिया है। उनका विश्वास अब किसी धर्म, किसी ग्रंथ या किसी गुरु तक सीमित नहीं है। वो स्वयं को प्रमाणित करने वाला लगता है। यही विश्वास ही दान की पराकाष्ठा है, जहां मैं चाहता हूं कि वो जगह जो तू चाहता है ठीक है। और जब आत्मा इस भावना में पूरी तरह से विलीन हो जाती है तब प्रकट होते हैं अंतिम दिव्य लक्षण, अनंत साक्षी भाव। ये सातवां संकेत और मोक्ष के सबसे निकट है। यहां आत्मा अब किसी भी चीज से जुड़ी नहीं है, पर हर चीज को प्यार से पहचाना जाता है। वो अब केवल साक्षात्कार नहीं बनता है, अब वो बॉडी वर्क करा रही है। मन सोच रहा है, दुनिया चल रही है, पर मैं बस देख रहा हूं। साक्षात भाव का अर्थ मॉडल नहीं है, ये सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि यहां कोई व्यक्ति अब किसी चीज को खींचना नहीं चाहता, बस उसे अपना स्थान स्वीकार करना है। दर्द हो या पीड़ा, दोनों की दृष्टि एक समान है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति जानता है कि सब कुछ व्यावसायिक है, केवल अपना मालिक है। जो आया है वो देखने वाला, साक्षक कभी नहीं बदल रहा है। यही पहचान मोक्ष का अंतिम द्वार खोलती है। अब व्यक्ति जीवन और मृत्यु दोनों को एक ही प्रक्रिया के दो सिद्धांत लगते हैं। उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता चलता है
कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति अब किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी का अंतर संबंध, किसी अंत से नहीं डरता। वो हर पल पूरी तरह से जीत गया है, क्योंकि उससे अलग है कि जो भी घट रहा है वो भी उसी साक्षी की लीला है। साक्षात भाव में जीने वाला व्यक्ति अब ना भूत से बंधा है, ना भविष्य से। वो केवल वर्तमान में रहती है, क्योंकि उसे पता है कि केवल यही क्षण वास्तविक है। अब उनकी मुस्कान में अनंतता है, उसकी नजर दया में, और उसकी उपस्थिति शांति में। वो अब उपदेश नहीं देता, बस अपनी उपस्थिति से प्रभावित होता है। जैसे अगर कोई उसके पास बैठ जाए तो बिना कुछ कहे ही उससे परमात्म मिलन हो जाए। पांचवा लक्षण एकत्व का अनुभव आत्मा को विभाजित से मुक्त करता है। छठा लक्षण की पराकाष्ठा उसे विनम्रता से मुक्त करती है। और सातवां लक्षण अनंत साक्षात भाव उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। जब ये लक्षण प्रकट होते हैं तो आत्मा अब किसी मंजिल की तलाश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि मैं ही मंजिल हूं। यही मोक्ष की वास्तविक पहचान है, जब पुनर्जन्म वाला खोज और खोज का विषय एक हो जाता है। अब आत्मा के लिए जीवन में केवल चलना नहीं बनना चाहिए। अब हर सांस, हर क्षण, हर अनुभव पूजा बन जाती है। ना कोई डर बचता है, ना कोई आग्रह, बस एक मौन, एक स्थिरता, एक गहरा मुस्कान जो कहता है कि मैं अब घर लौट आया हूं।